नमस्कार दोस्तों, मैं किशन सर आज आपके लिए लाए हैं रीजनिंग के कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को करते हैं जल्दी जल्दी, क्योंकि आने वाली परीक्षा बहुत जल्दी, समय हमारे पास बहुत कम है। तो हम लोग क्वेश्चन को हल करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि 35 छात्रों की एक कक्षा में विक्रांत का स्थान शीर्ष से 32वां है, तो अंत से उसका कौन सा स्थान होगा। शीर्ष मतलब ऊपर से नीचे की बात कर रहा है, तो ऊपर मतलब टॉप होता है, नीचे मीन्स बॉटम होता है। तो इसको हम लेफ्ट राइट भी कह सकते हैं। बॉटम को ऐसे घुमा देंगे तो ये आपका लेफ्ट राइट हो जाएगा, ये वाला लेफ्ट होता है, ये राइट होता है। तो अगर हमको संख्या टोटल पता हो तो फार्मूला लगाते हैं m-n+1 का। तो हमको पता है टोटल बच्चे कितने हैं, 65। m का मतलब है टोटल और n का मतलब होता है रैंक। अब वो चाहे लेफ्ट का हो चाहे राइट का हो। तो 60 में से 65 में से आप 32 घटा देंगे और +1 कर देंगे, तो आपका ये आएगा 33 एक 34। तो पहले का आंसर आएगा 34। तो हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन कह रहा है लड़कियों के एक लाइन में वाणी आगे से छठे स्थान पर है, मतलब आगे कह सकते हैं या सामने से कह सकते हैं। आगे से छठे स्थान पर है और स्वाति पीछे से 9वें स्थान पर है। वाणी और स्वाति के बीच में 7 लड़कियां हैं, तो पंक्ति में कुल कितनी लड़कियां हैं। तो देखिए कह रहा है सामने से वाणी का 6वां स्थान और स्वाति का पीछे से 9वां स्थान, और इन दोनों के बीच में 7 लड़कियां हैं। तो इस कंडीशन में हम तीनों को जोड़ देंगे, तो 9 7 16 6 22। यहाँ पे टोटल 22 लड़कियाँ होंगी। यहाँ पे अब कुछ लोग कहेंगे कि माइनस भी होगा, तो इस कंडीशन में माइनस नहीं होगा, क्योंकि हमने किसी को 2 बार काउंट नहीं किया है। एक आता है केस मैक्सिमम का और मिनिमम का आता है, जो कि इसमें मिनिमम आपका बनाना पॉसिबल नहीं है। तो इस केस में हमारा मैक्सिमम का ही 22 ही आएगा, और ऑप्शन भी मिनिमम का नहीं दिया है, क्योंकि मिनिमम के लिए हमको लेफ्ट प्लस राइट लेना होगा और माइनस करना होगा बीच की संख्या +2। क्यों? क्योंकि 2 व्यक्ति हैं। तो अगर ऐसे कंडीशन के देखोगे तो 6 + 9 माइनस हो जाएगा 7 + 2। तो अब बताओ, अगर हम 9 6 15 में से 9 को घटा दें तो यहाँ पर हमारे पास 6 ही बच्चे होंगे, तो मिनिमम का कंडीशन पैदा ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बीच में 7 लड़कियाँ भी हैं, तो ये ऐसा कंडीशन नहीं बनेगा। तो केवल एक कंडीशन ये बनता है मैक्सिमम का, जो टोटल बच्चे आएंगे 22। तो अगला क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पर। कह रहा एक कक्षा में स्वर्ण का ऊपर से 16वां स्थान है, तो ऊपर से ये 16 पे है और नीचे से 6ठा स्थान पर है। एक ही व्यक्ति को ये 2 बार बोल गया कि मतलब ऊपर से 16वां और नीचे से 6ठवां। तो हम किसी एक पर्सन को अगर 2 बार काउंट करते हैं तो क्या वो 2 जगह बैठेगा? नहीं, एक व्यक्ति केवल एक जगह बैठता है। तो इस कंडीशन में हम लेफ्ट और राइट को जोड़ देते हैं, या टॉप या बॉटम को जोड़ के -1 कर देते हैं। तो इस कंडीशन में हम 16 + 6 को जोड़ के -1 करेंगे, तो 16 6 22 में से 1 गया, 21 बच्चे होंगे। तो जो कि राइट आंसर सी बनेगा इसका। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कह रहा अगर कल के पहले का दिन रविवार था तो आने वाले कल के बाद का दिन कौन सा दिन होगा। तो ये कैलेंडर से क्वेश्चन है। तो देखिए जैसे इसको हम बनाएंगे कैसे। ये आपका पहला लाइन बनेगा जो कि आज को शो करेगा। ये आपकी पहली लाइन है आज। अब आज के इधर होगा राइट साइड में आने वाला कल, और इधर होता है हमारा बीता हुआ कल। तो कह रहा है अगर कल के पहले का दिन रविवार था मीन्स बीत चुका है, तो ये बीता हुआ कल है। तो कल के पहले वाला दिन ये रविवार है था। कल के पहले का दिन रविवार था, तो आने वाले कल, ये आने वाला कल के बाद का दिन, तो ये बाद वाला दिन आपका होगा। तो ये रविवार है, तो सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार। तो राइट आंसर इसका बृहस्पति होगा। तो ऑप्शन नंबर बी पे जाएंगे, गुरुवार। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं नेक्स्ट।
कह रहा है शुक्रवार को गणतंत्र दिवस के अवसर पर छुट्टी थी। तो शुक्रवार गणतंत्र दिवस का मतलब है कि ये 26 जनवरी की बात कर रहा है। 26 जनवरी के दिन छुट्टी थी। अगले माह की 15 तारीख, अगले माह मतलब फरवरी की 15 तारीख को पूछा जा रहा है। 15 तारीख को फिर से छुट्टी का दिन है। अगले माह की 15 तारीख को फिर से छुट्टी का दिन है। अब इस 15 तारीख को कौन सा दिन होगा, तो हमको टोटल दिन पता कर लेना है। तो 26 तारीख अगर जनवरी में देखा जाए तो टोटल 31 दिन होता है। अब 31 में से अगर हम 26 माइनस कर लें तो 26 और 5 31, तो मतलब जनवरी में हमारा अभी 5 दिन है और फरवरी का टोटल 15 दिन है। तो 5 और 15 जोड़ दीजिए, टोटल हो जाएंगे 20 दिन। सप्ताह 7 दिन का होता है, इसको 7 से डिवाइड कर दीजिए, 7 दूना 14। अब रिमाइंडर बच गया 6। तो कभी भी रिमाइंडर को हम आगे जाते हैं तो जब हमको पहले से दिन पता हो तो उसमें आगे जाएंगे जोड़ेंगे और पीछे जाएंगे तो घटा देते हैं। तो शुक्रवार में अगर हम 6 दिन जोड़ दें तो आएगा हमारा बृहस्पतिवार, इसका राइट आंसर। तो इसमें आपका डी वाला आंसर सही है। तो चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कर यदि किसी कोड भाषा में सिस्मो को TEJSNO लिखा जाता है तो उसी कोड भाषा में अर्थिड को क्या लिखेंगे, तो SEISMO को TEJSNO लिखा जाए तो उसी भाषा में अर्थिड को क्या लिखेंगे। तो देखिए S का T +1 है, इसमें +0 है, ये आपका I का J +1 है, ये +0 है, ये +1 है और ये +0 है। मतलब एक अक्षर में प्लस करना है, एक अक्षर में 0 प्लस, मतलब सेम अक्षर को लेना है। तो E है तो E का +1 करोगे तो F आएगा। A में 0 बढ़ाना है तो मतलब A ही रहेगा। R का S होगा +1, T का T ही रहेगा क्योंकि 0 बढ़ाना है। H का I होगा, H का I +1 है और यहाँ पे +0 होगा तो D का D ही रहेगा। तो आंसर बन गया FASTID। तो FASTID फर्स्ट वाला आंसर हमारा सही है। तो हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। कह रहा यदि किसी कोड भाषा में मास्टर को TBNSFU लिखा जाता है तो उसी कोड भाषा में डांसर को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो अब देखिए कह रहा मास्टर, तो MASTER, मास्टर को TBNSFU लिखा जाए तो उसी भाषा में डांसर। तो अब इसमें अगर देखा जाए तो यहाँ से डिफरेंट तो दिख रहा है हमारा 13, 7, 20 का, और यहाँ से डिफरेंट है 2 का। तो इसको हम लोग यहाँ से करेंगे तो देखो S के बाद आता है T, M के बाद आता है N और A के बाद आता है B। तो हम लोग ऐसा डिफरेंट ढूंढते हैं जो समान इक्वल आए। तो इक्वल यहीं से हमको मिलेगा 20 से, S का T, M का N, A का B। तो यहाँ पर देखिए T का U, R का S, E का F, मतलब +1 सब में है और वो +1 सब में आपको क्रॉस से आएगा, 3 अक्षर में आपस में क्रॉस करना है। तो N का O होगा, D का E होगा, A का B होगा, R का S, C का D, E का F। तो हमारा आंसर बनेगा OBE, OBE, SFD। ये लास्ट वाला आंसर सही है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। करें यदि कोड भाषा में चिकन को DHJCLOEO लिखा जाता है तो उसी कोड भाषा में फिशिन को क्या लिखेंगे। तो चिकन CHICKEN को DHJCLEO लिखा जाए तो फैशन को क्या लिखेंगे।
तो C का D है, H का सेम है, I का J है, C का सेम है, K का L है, E का सेम है। तो बस वही चीज़ है। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 2 2 4 2 6 1 7। यहाँ पे एक अक्षर मिस दिख रहा है, चिकन। ये नहीं होना चाहिए क्योंकि एक प्लस है और एक बिना प्लस का है। देखो ये प्लस है, ये जीरो है, प्लस है, ये जीरो है। तो चलो ठीक है, हम लोगों का आंसर आ जाएगा। +1 करेंगे तो F के बाद G आएगा, I का I होगा, S का T आएगा, I का आपका H का H होगा, N का O हो जाएगा। तो आंसर बनेगा GITHO, GITHO राइट आंसर ये है आपका। वहाँ पे एक मिस प्रिंट हो गया है एक अक्षर, तो कोई दिक्कत नहीं, आंसर बन जाएगा तब भी हम लोगों का। एक में प्लस करना, एक में प्लस नहीं करना, सेम अक्षर है, उतार देंगे। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कह रहे रेनबो शब्द के अक्षरों को वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कह रहा कि शब्द में कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी, मतलब चेंज नहीं होना है। तो रेनबो तो इसको देखिए कैसे करते हैं। RAINBOW। अब आपको बस अल्फ़ाबेटिकली क्रम में इसको देखना है। तो पहले इसको अल्फ़ाबेट के क्रम में ही लगाने के लिए सबसे पहले इसमें आपका A आएगा। देखिए सबसे पहले A आएगा तो A लेंगे। अब A के बाद B आता है तो B लेंगे। अब C आता तो C तो है नहीं, D नहीं है, E नहीं, F नहीं, G नहीं, लेकिन I दिख रहा है तो I को ले लेंगे। फिर I के बाद J के L M N आता है तो देखिए N ले लेंगे। N के बाद O आता है तो O ले लेंगे। फिर आपका R आएगा और फिर उसके बाद लास्ट में W आएगा। तो देखा जाए तो यहाँ पर ये जो I है तीसरे प्लेस पे पहले था, अभी भी तीसरे पर है। N भी देखिए उसी स्थान पर है। ये O का तो बदल चुका है और ये W का नहीं बदल रहा है। तो 3 अक्षर ऐसे हमको दिख रहे हैं। ये 3 अक्षर I का I सेम प्लेस पे, N का N सेम प्लेस पे, W का W सेम प्लेस पे, मतलब 1 2 3 4 5 6 7। तो 7वें प्लेस पे यहाँ पर W है तो यहाँ पर भी वही है। तीसरे प्लेस पे I यहाँ है तो यहाँ पर भी है। चौथे प्लेस पे N है तो अभी भी चौथे प्लेस पे है। इसलिए यहाँ पे आंसर 3 अक्षर का बनेगा कि 3 अक्षरों ने अपनी स्थिति को नहीं बदला है, बाकी सब ने बदल लिया है। तो इसका आंसर 3 हो जाएगा। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कह रहा है यह बताएं कि दिए गए शब्द में अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े हैं, जोड़ में पेयर अक्षर युग्म बोला जाएगा, जिसमें से कि उस शब्द के साथ साथ अंग्रेजी वर्णमाला में भी उनके दोनों के बीच में उतने अक्षर आते हैं। कहने का मतलब क्वेश्चन एक है, यहाँ पे वर्ड्स इंग्लिश में यहाँ पे है रस्ट, RUST। कह रहा है कि इनके बीच में ऐसे कितने पेयर हैं जिनके बीच में उतना ही अक्षर है जितना कि वर्णमाला में होता है। अगर अल्फ़ाबेट का देखा जाए जैसे ABCD, तो ये हमारा ऐसे ही चलेगा, Z तक जाएगा। अब अगर हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो R है तो आपको R का अगला पढ़ना है, क्या वर्ड आ रहा है उसको देखना ही नहीं है, बस R है तो आपको अगला पढ़ते जाना है। R के बाद हमारा वर्णमाला में S आता है तो S पढ़िए, RSTU। अब मैच तो नहीं किया तो इसलिए इसको छोड़ देंगे। अब आगे आता है U, तो U से हम आगे पढ़ेंगे तो U के बाद आता है VW, यहाँ पर भी नहीं मैच कर रहा, इसको भी छोड़ेंगे। फिर आता है S, देखो यहाँ तो S के बाद T ही तो आता है वर्णमाला में। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान देना, ये पेयर बनाएगा। क्यों बनाएगा? क्योंकि वर्णमाला में अगर देखोगे तो आप S के बाद T ही आता है सॉरी, ना तो इनके बीच में अभी कोई अक्षर दिख रहा है तो ना वर्णमाला में भी अक्षर नहीं है, तो इसको पेयर के ही रूप में हम गिनती करेंगे। क्यों? क्योंकि इनका क्रम जो है अल्फ़ाबेटिकली सही है, तो इसको एक पेयर मान लेते हैं। तो इसमें क्या होता है कि एक बार हम लेफ्ट से काउंट करते हैं और एक बार राइट से भी काउंट करते हैं। तो अगर हम इसको राइट से काउंट करें तो T के बाद आता है U, U के बाद आएगा V, V के बाद आएगा W, तो ऐसे तो कोई नहीं मैच कर रहा। फिर S के बाद T, T के बाद U, U के बाद V, तो यहाँ पर दूसरे तरफ से कोई नहीं मैच कर रहा है, तो इसका आंसर केवल एक बनेगा, ST वाला।
बस आपको कुछ नहीं करना, अल्फ़ाबेटिकली के तौर पे जैसे वर्णमाला चलती है वैसे जो भी अक्षर होगा उसको अगला आपको पढ़ना है। कोई अक्षर मैच कर गया तो वो पेयर बना लेगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कह रहा है अनु बाली की बहन है, कोमल बाली की माँ है, दीनू कोमल का पिता है, यान दीनू की माँ है, तो अनु दीनू से किस प्रकार संबंधित है। तो चलिए देखिए इसको कैसे करते हैं। कह रहा है अनु बाली की बहन है, ये अनु है, बाली की बहन, अनु बाली की बहन है, कोमल बाली की माँ है, बाली की माँ कोमल है। तो माँ के लिए हम लोग ऊपर पीढ़ी पे जाते हैं। कोमल बाली की माँ है, दीनू कोमल का पिता है, तो पिता के लिए फिर ऊपर जाएंगे, तो दीनू कोमल का पिता है। यान दीलू की माँ है, मतलब इसकी भी माँ के लिए फिर ऊपर जाएंगे, तो यान दीनू की माँ है। तो पूछ रहा है अनु दीनू से किस प्रकार संबंधित है, मतलब ये जो अनु है इस दीनू से कैसे संबंधित होगी। तो अब यहाँ से 1 2 3 तीसरी पीढ़ी पे दादा दादी नाना नानी होते हैं, और उसी तरह अगर नीचे वाली तीसरी पीढ़ी पे आए तो पोता पोती दादी पोता पोती नाती नातिन होती है। तो अब नीचे अगर देखा जाए तो ये इसकी पुत्री होगी और ये पुत्री की पुत्री है। अगर पुत्री की पुत्री होगी तो नातिन बोला जाता है, और अगर नातिन ये है तो इसकी सिस्टर है अनु, तो ये भी नातिन ही कहलाएगी। तो ये लास्ट वाला ऑप्शन सही है, पोती या नातिन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। कह रहा है एक शतरंज खिलाड़ी को इंगित करते हुए एक आदमी ने एक महिला से कहा उसकी माँ आपके पिता की एकमात्र बेटी है। महिला उस शतरंज खिलाड़ी से किस प्रकार संबंधित है। तो यहाँ पे देखिए कह रहा है एक शतरंज खिलाड़ी की ओर इंगित करते हुए एक आदमी ने एक महिला से कहा, तो आदमी कह रहा महिला से, उसकी माँ, ठीक है, उसकी माँ मतलब एक शतरंज खिलाड़ी की माँ। तो यहाँ पे रखेंगे पहले शतरंज के खिलाड़ी, तो इसकी जो माँ है, इसकी जो माँ है आपके पिता मतलब महिला के, तो आपके पिता मतलब यहाँ पे रखेंगे महिला, तो महिला के पिता के लिए ऊपर जाएंगे, और पिता की एकमात्र बेटी है, मतलब इसकी जो माँ थी शतरंज वाले खिलाड़ी की, उसकी एकमात्र ये बेटी है। अब बताइए एकमात्र बेटी इसकी है, अगर ये है तो ये भी तो इसी की बेटी है। इस कंडीशन में तो 2 हो जाएंगी, लेकिन यहाँ पे अगर एकमात्र शब्द आया है इसका मतलब है कि इसकी जो माँ है वही ये महिला है, तो वही ये महिला है। तो पूछ क्या रहा है कि महिला उस शतरंज वाले खिलाड़ी से कैसे संबंधित है, तो जाहिर सी उसकी क्या होगी, माँ होगी। तो इसका लास्ट वाला आंसर बनेगा माँ। तो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। कह रहा है दिए गए विकल्पों में से उस पद का चयन करें जो तीसरे से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। ये क्वेश्चन हम लोगों का सीधे सीधे एनालॉजी का है, और एनालॉजी से आप लोगों का वर्गीकरण हो चाहे एनालॉजी हो, बहुत सारे क्वेश्चन यूपीपी में आने वाले हैं। एनालॉजी से, क्लासिफिकेशन से, सीरीज से तो 8-8 10-10 नंबर आएंगे, कोडिंग डिकोडिंग डायरेक्शन, बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले हैं। और मैं आगे आप लोगों को हर टॉपिक से क्वेश्चन टेस्ट सीरीज के ही तौर पर अलग अलग चैप्टरों से लेके आऊँगा, और पेपर तक बहुत सारे क्वेश्चन मैं हल करवाऊँगा। तो आप लोग बस साथ दीजिए, साथ में मेरे बने रहिए, थोड़ा चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, तो हम लोगों का भी हौसला बढ़ेगा। तो आगे चलते हैं। कह रहा है कि लोहार का संदान से, अगर ये लोहार जो है संदान कोई सामान होता है वो बनाने से होता है, तो लोहार अगर संदान से है तो बढ़ई का मेन काम क्या होगा। तो अब बताइए बढ़ई का कुल्हाड़ी से तो होगा नहीं, कुदाल से होगा नहीं, तलवार से होगा नहीं। अब यहाँ पे चलाता क्या बढ़ई, वो आरी चलाता है, आरी से काटता है, बनाता है सामान। तो इसका आंसर बी बन जाएगा, इसमें ज़्यादा लॉजिक आपको नहीं लगाना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। कह रहा है
दिए गए विकल्पों में से उस पद का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद। तो ये भी आपका एनालॉजी का ही क्वेश्चन है। गन, फिर शूट, तो छेनी। अब आप गन मतलब बंदूक से शूट ही तो करते हो किसी को, तो छेनी से हम लोग क्या करते हैं? तो अब देखिए, स्पूत रहा, सुराख करा, खुदाई करा, तो नहीं। मेन काम छेनी का जो होता है वो नक्काशी का होता है। नक्शा मतलब मूर्ति है, उसको छेनी से छोटा छोटा हम लोग नक्शा ही बनाते हैं, नक्काशी ही करते हैं। तो मेन काम छेनी का नक्काशी होता है। तो आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कह रहा है उस शब्द को चुने जो समूह में दूसरे शब्दों के समान नहीं है। क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन है। कुतिया, गाय, लोमड़ी, बैल। तो गाय जो होती है फीमेल है, लोमड़ी जो है फीमेल है, कुतिया जो है फीमेल है, बैल जो है वो मेल है। तो मेल के वजह से इसको हम लोग अलग कर देंगे। तो राइट आंसर होगा डी। आगे चलते हैं। कह रहा उस शब्द को चुने जो दूसरे समूह से शब्दों से समान नहीं है। घोड़ा, भाग, शेर, चीता। तो यहाँ पर ये तीनों चीज, बाघ, शेर, चीता, ये तीनों आपके मांसाहारी होते हैं, और ये जो आपका घोड़ा है वो शाकाहारी होता। तो ये आपका अलग हो जाएगा चारों में से। ये तीनों से अलग इसलिए क्योंकि ये मांस खाते हैं, और ये आपका केवल शाकाहारी होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। कह रहा उस शब्द को चुने जो दूसरे से समान नहीं है। ये भी आपका क्लासिफिकेशन का ही है। कह रहा प्रेशर, बोल्ट, न्यूटन, वाट। ये आपका प्रेशर, वोल्ट, न्यूटन, वाट। तो ये फिजिक्स के क्वेश्चन है। ये आपका न्यूटन का एक लॉ है। नेक्स्ट, सॉरी, ये जो आपका क्वेश्चन है ये न्यूटन जो है यहाँ पे अलग हो जाएगा तीनों से, ठीक। क्योंकि ये आपका फिजिक्स है, वाट, बोल्ट, प्रेशर, ये अलग 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 चीज़ का आपका प्रेशर आपका ताप बताता है। बोल्ट जो है वो बिजली से संबंधित है। तो ये तीनों मतलब बिजली से संबंधित आएंगे प्रेशर। ये न्यूटन जो है अलग चीज़ है। तो नेक्स्ट बोलते हैं आगे क्वेश्चन पे। कह रहा है ये चित्र में आपका कौन सा अलग है। तो देखिए बहुत सा एकदम इजी सा है। एक एरो इधर है, एक एरो इसमें इधर है, एक एरो इसमें इधर है, एक एरो इधर है, एक एरो इसमें इधर, एक एरो इधर है। तो एक इधर जा रहा है, एक उधर जा रहा है। ये आपका नीचे की तरफ दोनों आ रहा है, एक ऊपर है, एक इधर है। तो इस कंडीशन में आपका यहाँ पर एक इस भुजा पर, एक नीचे वाली भुजा पर, उसी तरह इस वाले में इस भुजा पर, इस भुजा पर, इस भुजा, लेकिन ये वाला दोनों खड़े वाले भुजा पर है। तो इसलिए इसका आंसर ये बी वाला हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों ऐसे आ रहा है। बाकी सभी का जो इस वाले भुजा पर एक इधर जा रहा है एरो, एक इधर जा रहा है, एक एरो इधर है, एक एरो इधर है, एक इधर है, एक इधर है। तो राइट आंसर तो बी ही है, क्योंकि ये जो है आपका दोनों नीचे जा रहा है, एक इधर है, एक इधर है। सबकी दिशाएं अलग अलग हैं, ये एक ही दिशा की तरफ जा रहा है नीचे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। तो इसमें कह रहा है कौन सा अलग है। ये आपका ब्लैक बिंदु जो है वहाँ पर एरो रुका है, ये भी ब्लैक बिंदु है, यहाँ पर भी एरो है। ये आपका ब्लैक बिंदु है, यहाँ पर ही एरो है, लेकिन यहाँ पर जो बिंदु है इसका एरो ऊपर चला गया, इसलिए ये अलग है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें देखिए आपको बताना है कौन सा अलग है। तो इसमें एकदम अगर देखा जाए ये जो डिजाइन बन रहा है ये कुछ बाहर की तरफ बना रहा है। इसमें भी देखिए ये बाहर की तरफ है, यहाँ पर भी बाहर की तरफ है, यहाँ पर भी बाहर की तरफ है ये डिजाइन,
सबका बाहर की तरफ है, लेकिन इस वाले फिगर में डिजाइन जो है वो अंदर की तरफ, तो यहाँ पे अंदर की तरफ होने की वजह से इसका आंसर डी वाला हो जाएगा, क्योंकि सभी की डिजाइन कहीं ना कहीं बाहर की तरफ जा रही हैं और इसका डिजाइन जो है वो अंदर की तरफ आ रहा है। ठीक, तो हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो दोस्तों ये टोटल क्वेश्चन 20 थे। आज हम लोगों ने 20 क्वेश्चन किया। आगे आने वाले समय में हम नए नए क्वेश्चंस आपके लिए लाएंगे जो पेपर में आपको आसानी होगी। यूपीपी के पेपर में थोड़ा वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद। आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।